इमाद को दोबारा ट्राई करते हैं। हेलो इमाद, हेलो। आप अनम्यूट। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बस सही सही बढ़िया। मुझे ज़रा आप अच्छा, बताइए, ये आप बोलते हैं ना इस्लाम के खिलाफ ये वो बातें करते हैं आप। मुझे आप बताइए, जो मक्का में हरियाली आई वहाँ उसका क्या कहना है? क्या हरियाली आई, मुझे बताएं, क्या हरियाली आई मक्का में? जो वहाँ ये हरियाली आ गई, पहाड़ हरे हो गए सारे, वो नहीं पहले ही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। क्या हदीस है, बताएं तो सही। आप ज़रा गूगल खोलिए, देखिए उसमें। तो बताएं, आप हदीस का नंबर बताएं। हदीस का नंबर तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन सूर्य अल बुखारी की हदीस है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि कयामत का टाइम तब तक एस्टेब्लिश नहीं होगा, द आवर विल नॉट एस्टेब्लिश अंटिल जो सऊदी की लैंड है वहाँ वो मीडोज में कन्वर्ट हो जाएगी। मीडोज और रिवर्स, वहाँ मतलब तो हरियाली रिवर छा कितने हैं जाएगी। अभी सऊदीया में चल रहे? अरे आप मुझे बताओ ना हरियाली का, वो तो उसका एक यार तो हिस्सा है हदीस का। रिवर तो बताओ ना कितने चल रहे हैं। अरे भाई, मैं पहले आप मुझे बताओ ना हरियाली का। अच्छा, तो रिवर कितने चल रहे हैं, और रिवर और मीडोज कितने बन गए हैं? मीडो किसको कहते हैं? खोलो खोलो गूगल खोलो। यार आप मुझे आए तो मुझे हदीस का नंबर बताओ ना, आपको नंबर पता नहीं है, गूगल भी मैं ही करूं? देख लो ना आप, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, तो बताओ ना अच्छा एग्जैक्टली, चलो। जब आपको याद ही नहीं है तो अच्छा हदीस का चलो कोई नंबर नहीं। लेके आना था ना। आप अच्छा चलो कोई नहीं आप 2 सेकंड आप वेट करो, मैं आपको और एक सवाल था मेरा कि चैप्टर 21 वर्स 33 खोलो आप। अच्छा, तो क्या है उसमें? खोलिए क्या खोलिए। करना है उसमें? उसमें आप पढ़ो ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो क्या बताना है, बताओ तो सही यार, आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? चैप्टर 21 वर्स क्या? 33। 33। अच्छा। अच्छा, 33। अच्छा ठीक है, तो क्या है इसमें? आप मुझे बताओ कि ये जो इसमें लिखा है कि जो सन है और बाकी जो भी सेलेस्टियल ये प्लैनेट्स हैं वो अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं। And he who has अच्छा, created the night and the day, the sun and the moon, all the celestial bodies swim along in their own orbit. तो ये मुझे आप बताओ, ये तो साइंस ने बाद में डिस्कवर किया है नहीं, कि हर कोई आपको किसने कहा ये प्लैनेट। बाद में डिस्कवर किया है? ये बातें तो ग्रीक्स को भी पता थी, जो कि हजरत मोहम्मद से 1000 साल पहले आए थे। ये तो सोक्रेटिस को और अरिस्टोटल को और एस्टार्कस को, अरिस्टाकोरस को, आप पाइथागोरस देखो को, सबको पता थी। आप देखो गूगल पे, वहाँ लिखा है ये अभी यार चंदा तकरीबन मेरे, 600 ये साल पहले। आप मुसलमानों का मसला ये है मेरे भाई, ध्यान से बात। कि आपको लगता है कि कुरान से पहले किसी को ये पता ही नहीं था कि ये दायरों में घूम रहे हैं? सबको पता था। अच्छा दिखाओ आप कहाँ लिखा था, जरा बताओ। तो यार वो आप जाके अब खुद गूगल कर लो ना। अरे भाई ठीक है, थोड़ा एविडेंस तो दो ना, अपनी बात चलें, वो आप भी रख रहे आपको हो। दे देते हैं, अभी आपको दिखा देते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं देख लूंगा। लेकिन आप ये दिखा लो, आप बात रख रहे हो अपनी, तो कुछ एविडेंस होना हाँ, चाहिए तो ना आपके। हीलियोसेंट्रिज्म तो आपको पता है। ये अभी आपको मैं अभी दिखा देता हूं। इवन के चलो। हीलियोसेंट्रिज्म था, जिसके अंदर ये ग्रीक्स को पता था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है। ये देखें, 310 से 230 बीसी के दौरान, ठीक है, ग्रीक अरे एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेट एक मिनट चुप करो यार अभी। मैथमेटिशियन हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट हीलियोसेंट्रिक मॉडल दैट प्लेस द सन एट द सेंटर ऑफ द नोन यूनिवर्स विद अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड एंड सन एंड, ठीक है, ये अरिस्टार्कस ऑफ सैमोस था, जिसको उस टाइम ये पता था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता। तो अच्छा आप मुझे ये बता रहे हो, कुरान कुरान को तो ये भी नहीं, जो बात इंसानों को पता थी वो बात कुरान में नहीं लिख सके हजरत मोहम्मद। अच्छा ठीक अच्छा है, मुझे आप तो हजरत अच्छा अच्छा। मोहम्मद कुरान का जो नॉलेज है वो अरिस्टार्कस ऑफ सैमोस से बहुत कम है। ठीक है, समझ गए मेरी हाँ हाँ, बात? आप सुन लो, आप मेरी मैं बात बोलता कि ये जो सन का है, सन रोटेट करता है और रिवॉल्व करता है, आप मुझे बताओ। क्या? सन रोटेट और रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो वहां लिखा है, जरा बताओ पहले कहाँ लिखा था सन कहाँ रोटेट लिखा या है, रिवॉल्व कहाँ करता लिखा है भैया? मुझे तो पता नहीं है कहाँ लिखा है। है। ईच रिवॉल्विंग इन इट्स कुरान में ओन कहाँ ऑर्बिट लिखा द है? सन एंड द कुरान में मून। कहाँ लिखा है भाई? कुरान रोटेट, वही सन जो, रोटेट करता है, आप निकाल के मुझे कुरान से बताएं। बताएं कहाँ हाँ लिखा है? वही देखो ना वर्स, देखो ना वही वाली। कौन सी वर्स?
वही जो मैंने बताई। अच्छा, यहां पे हर कोई अपने मदार में तैरते फिर रहे हैं, ये लिखा हाँ है, जो हाँ। कि, और इसका मतलब रोटेट करना सन नहीं नहीं है। मिल्की और वे के एक अराउंड घूमता है, सन एक नहीं मिनट घूमता यार, है सबर मिल्की तो वे के करो यार। अराउंड। कहां? सब अपने मदार में तैर रहे हैं, ये जियोसेंट्रिक मॉडल की तरफ इशारा है, ये हीलियोसेंट्रिक की तरफ इशारा नहीं है। उस वक्त के अरे लोग, हजरत मोहम्मद से पहले के लोग भी और बाद के लोग भी ये मानते थे कि सूरज घूम रहा है, और सूरज का मदार वो मानते थे कि जमीन के गिर्द है। यहां पे हजरत मोहम्मद ने ये नहीं लिखा कि मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है। अरे अगर भाई लिखा है तो बता घूमता दो। तो है ना। भाई कुरान अगर इतना तो डिटेल में यार होता फिर तो घूमता भाई तो, इतनी मोटी किताब बनती। चंदा मेरे, मोटी किताब बनाना अल्लाह के लिए नामुमकिन है, ये आप कह रहे हैं? अरे भाई तब के लोगों को इतना इल्म ही नहीं था। तो चंदा मेरे, मोटी किताब अल्लाह के लिए बनाना नामुमकिन है, बना देता मोटी किताब, क्या हो जाता? अरे भाई मोटी कुरान से किताब। ज्यादा मोटी किताबें क्या दुनिया में उस टाइम नहीं थी? अच्छा चलो मैं आर्ग्यूमेंट पे अपने ही आऊंगा, चलो ठीक, मुझे आप बताओ नहीं नहीं, कि ये ठहर जो जाओ, अब सन। एक मिनट भैया, ना ना ना, एक मिनट एक मिनट। पहली बात तो मैं आपको यह समझा दूं कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो कभी भी ये नहीं मानते थे कि सन रुका हुआ है, ठीक है? ये हाँ वो मुसलमानों ने तो। ये भी, एक मिनट चुप रहो ना यार, वो कभी भी ये नहीं मानते थे कि सूरज रुका हुआ है। वो तो हमेशा ये मानते थे कि सूरज घूम रहा है, पर वो मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द नहीं घूम रहा, वो किसके गिर्द घूम रहा है? जमीन के गिर्द घूम रहा है। और हजरत मोहम्मद ने यहां पे जब मिल्की वे गैलेक्सी नहीं लिखी ना, तो इसका मतलब है हजरत मोहम्मद वो ही बात कर रहे हैं जो कि उस पुराने जमाने के लोग करते थे, कि सूरज और चांद और सब सितारे जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। अगर तो इधर मिल्की वे गैलेक्सी लिखी होती तो मैं मान लेता। आपने क्या किया, कुरान बदल दिया मेरे भाई। यहां पे आपने कुरान की आयत में मिल्की वे गैलेक्सी खुद डाल दिया, हालांकि अल्लाह ने यहां पे ना मिल्की वे गैलेक्सी लिखी है, ना उसका जिक्र है। आप क्या कर रहे हो, एक डिसऑनेस्टी और शिर्क कर रहे हो, बल्कि आप, क्योंकि आप कुरान की आयत का के अंदर एक नई चीज ऐसी डाल रहे हो जो अल्लाह ने कुरान की आयत में नहीं डाली, कि सूरज घूम रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द। हालांकि कुरान ने मिल्की वे गैलेक्सी का नाम ही नहीं लिया, कुरान ने अपने वक्त की वही कॉस्मोलॉजी बताई है जिसके मुताबिक सूरज जमीन के गिर्द घूमता था। बस इतनी सी बात है, और तो कुछ हेलो। नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ। हम्म। अब आप सुनो मेरी बात, आप बोल रहे हो कि चलें, जो आपको एक सन। हदीस भी दिखा देते हैं, ये मोहसिन खान ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, उसे भी देख लें आप जरा। ठीक है, तो चलो देखिए। ये यहाँ पे एक हदीस है, सही बुखारी की सही हदीस है, 7116 नंबर। ठीक है, इसमें क्यामत की निशानी है, सबसे बड़ी क्यामत की निशानी इधर ही है। ठीक है, हाँ क्यामत की निशानी असल में क्या है? एक बहुत बड़े बड़े बटक्स हिलते हुए, ठीक है, वो है क्यामत की निशानी। तो वो क्या है? रसूल अल्लाह ने तो फरमाया, क्यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि कबीला दौस की औरतें जुल खलसा का तवाफ करते हुए चूतर से चूतर छिलेगा। और जुल खलसा कबीला दौस का बुत था जिसको वो जमाना जाहिलियत में पूजा करते थे। ठीक है मेरे देखो भाई। एक चीज। तो हाँ सुनो सुनो, आप सुनो बड़ी आप मेरी। बड़ी 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 मुझे तशरीफ आप वाली औरतें बताओ। खाना कबा के का तवाफ करेंगी, और वो जो है क्या होगा, उसकी वजह से उनके चूतड़ हिल रहे होंगे। और ये मैं आपको बात बता दूं कि ऐसा हो भी मैंने इस सकता है कि पे निकी रिसर्च मिनाज की को थी। एक दिन, निकी मिनाज को ले जाके मोहम्मद बिन सलमान बहुत जल्द इस्लाम कबूल कराए, और उसके बाद वो जुल खलसा के काबा का नहीं, मक्का वाले काबा का तवाफ करे और चूतर से चूतर हिल रहा हो, तो क्या पता वही अच्छा जुल खलसा की औरतों में से ही हो अफ्रीका। तो मुझे, क्या मैं पता। कहाँ इसकी बात ही कर रहा हूँ, आपने कहाँ इस पे लाया इस अच्छा, हदीस। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। मैं तो बोल रहा हूँ जो ये है ये सन है वो रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। सन के बारे में यार यहाँ कहाँ पे लिखा था। रोटेट, जो आयत भी मैंने आपको दिखाई है उसमें से रोटेट, और रोटेट आप निकाल के दिखा सकते हैं। ईच रोटेट किधर फ्लोटिंग है इन इसमें इट्स ओन लिखा? ऑर्बिट, और क्या होता है फ्लोटिंग इन इट्स फ्लोट ओन ऑर्बिट, क्या माने, होता आप फ्लोट करने का मतलब क्या होता है? फ्लोट करने का क्या मतलब होता है? है। अरे भाई फ्लोट किसे फ्लोटिंग, कहते आप हैं? साइंस की लैंग्वेज बोल रहे हो या आम इंसानी लैंग्वेज। साइंस की लैंग्वेज में भी फ्लोटिंग ही बोलते हैं, इट्स फ्लोटिंग इन इट्स ऑर्बिट। नहीं, फ्लोट, साइंसी लैंग्वेज में। फ्लोट किसे कहते हैं भाई? फ्लोट किसको कहते हैं? तैरने को कहते हैं फ्लोट, रोटेशन को नहीं हाँ कहते। हाँ, तो तब के लोगों को आप बोलते वो रोटेशन किधर लिखी है? रोटेट रोटेशन किधर? रेवोल्यूशन। नहीं, रोटेट किधर लिखी है बताएं ना। आप रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों साबित कर रहे हैं, कहां लिखी है रोटेशन? अरे भाई रेवोल्यूशन और रोटेशन वो फ्लोटिंग के अंदर ही उन लोगों को समझाने की यार मुझे, कोशिश की गई थी इंग्लिश आर्टिस्ट। मेरे भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ पे रोटेशन किधर लिखी है इस आयत के अंदर? इधर कहां लिखा है रोटेशन? ठीक है, यहाँ पे रोटेशन नहीं तो नहीं, लिखा ही नहीं है कहीं भी। मेरा वो पॉइंट ही नहीं है ना। मैंने तो बस आपको इतना बोला कि जो बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें यूनिवर्स में उनके बारे में लिखा हुआ है। तो रोटेशन किधर लिखी है? आप रोटेशन भी तो कह रहे हो।
मैं वही कह रहा हूँ ना, उस जमाने के लोगों को कहाँ समझ है ही नहीं रोटेशन? आती पहली चीज। हम तो इतने एडवांस हैं यार वो आजकल तो के लोग, आपको भी हमको समझ नहीं आ समझ रही, आ तो रही है। उस जमाने के लोगों को तो छोड़ ही दे, समझ तो आपको भी नहीं आ रही। मुझे क्या नहीं समझ आ रहा है, समझ तो सारा आपके आपको ये सामने। समझ नहीं आ रही कि इस आयत में रोटेशन का कोई जिक्र नहीं है, और जिस मुझे रेवोल्यूशन का जिक्र है वो जमीन के गिर्द है। मैंने आपको इसमें रोटेशन क्योंकि मिल्की रेवोल्यूशन वे का बोला, गैलेक्सी मैंने का बोला भी कोई ऑर्बिट। जिक्र नहीं है, मिल्की मिल्की वे गैलेक्सी का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है, इसमें अर्थ के अराउंड रोटेशन का जिक्र है। भाई मैंने आपको एग्जांपल दी मिल्की वे की, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑर्बिट के बारे में बताएं, मैंने तो बस आपको मिसाल दी तो रोटेशन यार रेवोल्यूशन की। ऑर्बिट के बारे में, चंदा मेरे, ऑर्बिट के बारे में ग्रीक्स को पता था, मैंने आपको बता भी दिया। उनको तो यह भी पता था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। मैंने अरे वो तो ठीक। आपको दिखा दिया, आपको, आप मुझे कह रहे थे ना रेफरेंस दिखाओ, मैंने उसी टाइम आपको दिखा दिया रेफरेंस। हाँ वो तो भाई मैंने ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि सन और मून का जो लिखा है ना, फ्लोटिंग इन इट्स ऑर्बिट, तो सन का वही मैंने आपको मिसाल दी ना कि वो रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है अराउंड अपने आप के, भी रोटेट तो करता है और रोटेट रेवोल्यूशन करता है। रोटेट का कुरान में जिक्र किधर है? मैं ये पूछ रहा हूं ना मेरे भाई, रोटेट का जिक्र किधर है कुरान में? मैं तो आपसे ये पूछ रहा अरे हूं, मुझे बताएं ना आप, मैं तो सीखना चाह रहा हूं मैं आपसे कि मुझे आप ये अरे बताएं कि वो कहां पे लिखा है रोटेट का जिक्र। अरे वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, ये कुरान उस इसका मतलब है जबान के कुरान में वो ऐसे। बात जो लिखी नहीं है आप वो कुरान से निकाल रहे थे, तो ये बात गलत नहीं ना नहीं हुई? नहीं, मैं आपको इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कोई आपका नाम तो गालिब का मुझे ये आगे नज़म याद, उसमें तो तशरी होती है ना नज़म की, वैसे ही समझो आप। अच्छा, तो ये तशरीह आप खुद कर रहे हैं? अरे स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, वो क्या करते हैं वो, और मतलब इस अच्छा, आपको समझना आप है। इस्लामिक स्कॉलर हैं? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं स्कॉलर हूँ, मैंने पढ़े हैं ना। अच्छा, पढ़े हैं, तो कहां पे लिखा है कि रोटेट रोटेट वाली आयत कौन सी है? मुझे ये तो दिखाएं। अरे मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि ये जो होते हैं ना, जो इनने बताया है इसमें, ये एग्जाम्पल इंसान को समझाने के लिए कि चले, मैं अब आपकी आपसे कोई अर्थ। सवाल पूछ सकता हूं ऐसे? हाँ आप पूछो। आलम दीन है तो आपसे मैं भी कुछ पूछ लूं, जिसारत कर सकता हूं? कोई नहीं, पूछे कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अल्लाह मियाँ जो है वो जी कुरान जी में जी। हमें सीधा सीधा क्यों नहीं बता देता कि मैंने हम्म। कायनात जो है वो बिग बैंग में बनाई थी और बिग बैंग हुआ था, ठीक है? या जमीन जो है हाँ वो गोल है, कुरान में कहीं भी नहीं हम्म लिखा, ठीक है? ये भी नहीं बताया कुरान में उसने कभी कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये बातें बताना कितना मुश्किल है, यानी ये देखिए अभी मैंने आपको हाँ हम्म। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर ये 3 फैक्ट्स बता दिए। ये 3 फैक्ट्स अल्लाह भी चाहता ना तो एक सूरह इखलास से भी छोटी आयत सूरत लगनी थी, जिसके अंदर वो ये सारे सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह फातिहा उससे भी छोटी होनी थी, जिसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल अल्लाह ठीक। ने आराम से ये बता देना था। तो अल्लाह ने क्यों नहीं बताया? ठीक, मुझे आपका आ गई बात समझ। तो इसमें मैं पता है आपको क्या बोलूंगा, देखो, जे एक आप बोलते हैं ना साइंस को, और आप फिर दीन को जो है ना ये कर देते हैं कि जी मैं खुदा को ऐसे नहीं मानता हूँ कि खुदा जो है कुरान में ऐसे लिखता है, ऐसे होता है, या जो भी आपकी थिंकिंग है। अब इसमें देखो, कुरान जो है ना बुक ऑफ साइंस है, ये नहीं है मतलब बुक ऑफ साइंस की खुदा अब एक्सप्लेन करेगा बिग बैंग थ्योरी, अब खुदा एक्सप्लेन करेगा, ये हिदायत की किताब है इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अब आप इसमें ढूंढोगे बिग बैंग का क्यों नहीं लिखा, दुनिया चपटी थी वो क्यों नहीं लिखा, अब ये था वो क्यों नहीं लिखा। भाई इसमें आपको देखना है अच्छाइयाँ क्या है, कुरान में क्या क्या अच्छाई लिखी है इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अच्छाई क्या कुरान में? कुरान में अच्छाई ये है कि आप किसी की बीवी को छीन के उसे लौंडी बना सकते हैं। अरे भाई कुरान फिर में अच्छाई ऐसी ये है कि आयत। आप काफिरों को तलवार के जोर पे मुसलमान कर सकते हैं। अच्छा फिर आप कुरान वो भी में आयत अच्छाई दिखाओ। ये है कि आप हाँ कुरान में सुना। अच्छाई ये है कि आप काफिरों के खिलाफ कताल कर सकते हैं। कुरान में लौंडियों से आप सेक्स कर सकते हैं, उनके रेप कर सकते हैं। आप छोटी उम्र की बच्चियों से जो है उनके साथ सेक्स कर सकते हैं। ये सारी अच्छी बातें हैं कुरान में। इसके अलावा सुनो भी सुनो आप। बहुत सारी और अच्छी बातें हैं कुरान में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।